स्वादित चरण कमल जन्म करंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधाकूपारान्तः त्रिदश तरुवाकी विलसिते। मणिद्वीपे चिंतामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्ते अम्बां परशिव हृदय स्मेरवदनां। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मैः स अच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता। जगताम श्रेयसे सा अस्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिदास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासै विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी जगदम्बा महारानी की जय। राम जी का चरित्र ही विगत वर्षों से चल रहा है, आज उसको पूर्ण कर देना है। श्री व्यास उवाच। राम जी और लक्ष्मण जी की बात हो रही है। लक्ष्मण जी राम जी को समझा रहे थे कि शोक नहीं करना चाहिए। तो व्यास उवाच एवं तो संविदं कृत्वा। इस प्रकार इन दोनों लोगों ने राय मशविरा करके सारी बातें करके यावत तूषणीं बभूवतुः। जैसे ही वाणी को विराम दिया, यावत तूषणीं बभूवतुः तदा उसी समय आकाशात भगवान ऋषि नारदो आजगाम। उसी समय आकाश से ऋषि प्रवर की नारद जी उपस्थित हो गए। कैसे आ रहे हैं? इनका आना बड़ा सुंदर लिखा है। स्वर्ग्राम विभूषितां महतीम वीणाम रणयन्। स्वरताल से युक्त अपनी महती नाम की वीणा को बजाते थे। स्वर ग्राम विभूषितां, ग्राम से आया, स्वरताल जितने हैं वो सब लग जाएंगे, लय छंद है ना, सब आ जाएंगे। तो स्वर ग्राम विभूषितां महतीम वीणाम रणयन्। क्या रहे थे? जानते हैं क्या कर रहे थे? बृहद्रथम साम गायन। बृहद्रथंतर नाम का स्तोत्र, साम वेद का स्तोत्र है, उसका गान करते हुए बृहद्रथम साम गायन्तम तदा तम उपस्थितवान। राम जी और लक्ष्मण जी के सामने आ गए, उपस्थित हो गए। जैसे ही देखा अमितद्युतिः सा रामः। अमित तेजस्वी श्री राम जी दृष्ट्वा तम नारदम,
उन नारद जी को देख करके उत्थाय उठकर खड़े हो गए। ददौ अथ वृषम शुभम आसनम, उसका बना हुआ मंगलमय पवित्र आसन उनको बैठने के लिए दिया। और उसके बाद अर्घपाद्यम च कृतवान, भगवान ने नारद जी को अर्घ्याज प्रदान किया। पूजाम परमिकाम कृत्वा, जितनी अभीष्ट पूजा वहाँ हो सकती थी वो सारी पूजा वहाँ करके परमिकाम पूजाम कृत्वा कृतांजलि उपस्थितः, हाथ जोड़ करके राम जी लक्ष्मण जी सामने खड़े हो गए। कृतांजलि, देखिए शिष्टाचार देखना है यहाँ, देखिए कृतांजलि उपस्थितः। क्या ये बैठेंगे? नहीं, अवश्य बैठेंगे। कब? कृत आज्ञो मुनिना, मुनि नारद जी से आज्ञा प्राप्त करके, कृत आज्ञो मुनिना हरि समीपे उपविष्टः, नारद जी के समीप में ही ये दोनों भाई भी बैठ गए। उपविष्टम तदा रामम सानुजम, अपने अनुज राधा लक्ष्मण के साथ वहाँ बैठे हुए राम जी कैसे हैं? सीता का हरण हो चुका है, इसलिए उन्होंने कहा दुख मानसम, जिनका मन दुखी है। दुख मानुसम सानुजम रामम तदा उपविष्टम, ऐसे बैठे हुए राम जी से प्रीत्या, बड़े प्रेम पूर्वक मुनि सत्तमः नारदः, मुनि श्रेष्ठ नारद जी ने कुशलम पप्रच्छ, उनकी कुशल क्षेम पूछी। कुछ बताते उसके पहले ही नारद जी कहते हैं राघव कथम शोकार्तो, हे रघुनंदन आपको कैसा शोक हो रहा है? आप किस शोक से ज्यादा दुखी हैं? कहे कैसे? कहे यथा वै प्राकृतो नरः, साधारण मनुष्यों के भांति आप ऐसे कैसे दुखी हो रहे हैं? कुछ राम जी कहते उसके पहले ही कहते हैं जानामि, कहे मैं जानता हूँ। क्या जानते हैं? दुरात्मना रावणेन हृताम सीताम, पापी रावण ने जनक नंदिनी सीता का हरण कर लिया है, ये मैं जानता हूँ। कहाँ जाने? सुर सद्म गतः च अहम, मैं देवलोक गया हुआ था। श्रुतवान, वहां सुना कि जौन जनकात्मजाम पौलस्तेन हृताम, जनक नंदिनी को पौलस्त कुल में पुलस्त कुल में उत्पन्न रावण के द्वारा उनका हरण कर लिया गया है। ये मैंने देवलोक में सुना कि जनकात्मजाम पौलस्तेन हृताम। कहीं एक बात तो मैंने सुनी जो आप नहीं जानते। नारद जी ने कहा एक बात और सुनी है जो आप नहीं जानते। वो क्या है? कहें अजानता अजानता स्वम मरणम मोहात हृताम, न जानते हुए मोह के वशीभूत होकर के उसने अपनी मृत्यु का ही हरण कर लिया है। सीता के रूप में उनकी उसकी उस रावण की मृत्यु है। अजानता स्वम मरणम मोहात हृता। फिर कहते हैं नारद जी काकुस्थ तव जन्म पौलस्त निधनाय वै। हे राम जी, आपका तो जन्म ही इस रावण को वध करने के लिए हुआ है। तव जन्म च काकुस्थ, हे काकुस्थ कुलभूषण से राम जी, आपका जन्म ही
पौलस्य निधनाय च। कहीं वध करना लिखा है तो ये क्यों? फिर कहते हैं नराधिप, हे राजा राम जी, एतत् अर्थम मैथिली हरणम जातम, उसी के वध करने के निमित्त ही मिथिलेश किशोरी श्री सीता जी का हरण हुआ है। मैथिली हरणम जातम एतत् अर्थम नराधिप। बोलो राजा रामचंद्र की जय। एक बात और आपको बताता हूं, पूर्व जन्म निपैदेही मुनिपुत्री तपस्विनी, ये विदेह कुमारी विदेह नंदिनी सीता जी, इनके पूर्व जन्म में ये एक मुनि की पुत्री थी और बड़ी तपस्विनी थी। एक बार की बात है कि शुचि स्मिता तपस्यन्ते बने, ये सुंदर मुस्कान वाली श्री जानकी जी अपने पूर्व जन्म में वन में तपस्या कर रही थी। बने तपस्यन्ते, उसी समय रावणेन दृष्टा, रावण की दृष्टि विदेह नंदिनी पर पड़ गई। प्रार्थिता रावणेन असो, तो रावण के द्वारा यह प्रार्थना की गई, तव भार्या इति राघव, हे रघुनंदन, रावण ने उस समय प्रार्थना की कि हे जनक नंदिनी, आप मेरी पत्नी बन जाओ। असो भव भार्या इति, लेकिन तिरस्कृतः तया असो, जानक्या तिरस्कृतः, जानकी के द्वारा तिरस्कार करने पर सा बलात् कबरम जग्राह, उसने बलपूर्वक जानकी जी का केस पकड़ लिया। कबरम जग्राह, जानकी जी ने देखा, तपस्यारत थी, देखा कि मेरे शरीर का इसने स्पर्श कर लिया, तो संग स्पर्श दूषितम देहम, उसके स्पर्श से दोष युक्त हुआ उस शरीर को त्यक्तुम इच्छन्ति, त्याग करने की इच्छा से, कुपिता भीषम सातापसी, अत्यंत क्रोधित होकर के उन तपस्वी सीता ने कहते हे राम, तत्क्षणम रावणम सशाप, उसी समय उन्होंने रावण को श्राप दे दिया था। क्या श्राप दिया? कहे दुरात्मन, हे पापी, तव नाशार्थम, तुम्हारे नाश करने के लिए धरा तले अयोनिजा वरा नारी भविष्यामि, तुम्हारा नाश करने के लिए इस पृथ्वी तल पर अयोनिजा रूप से, किसी के गर्भ से उत्पन्न नहीं होंगी, अयोनिजा श्रेष्ठ नारी के रूप में भविष्यामि, मैं प्रकट होंगी। अयोनिजा है तो प्रकट होंगी इस पृथ्वी तल पर, अयोनिजा के रूप में, श्रेष्ठ नारी के रूप में मैं प्रकट होंगी। क्यों? तव नाशार्थम, ऐसा कह करके त्यक्त्वा देहम जहौ अभी, उन्होंने अपने शरीर का त्याग कर दिया। तो नारद जी कहते हैं राम जी, सा इयम, ये वही सीता है। सा इयम, इस जन्म में कैसी आई? कह रमा अंश संभूता, लक्ष्मी जी के अंश से इस समय उत्पन्न है, प्रकट है। गृहीता तेन राक्षसा, ऐसी सीता जी को उस राक्षस ने हरण किया है। राक्षस के द्वारा ऐसी सीता का हरण किया गया है।
इसका एक उदाहरण दिया, संभ्रमात सृगयु व्याली, भ्रमवश माला के भ्रम से उसने नागिन को ही अपने गले में डाल लिया। नारद जी ने कहा कि भ्रमवश माला के भ्रम से किसी नागिन को ही व्यालियो, कि नागिन को ही अपने गले में डाल लिया है। ये क्यों है? विनाशार्थम कुलस्य एव, अपने कुल का नाश करने के लिए उसका मतिभ्रम हुआ है। ये उसका मतिभ्रम अपने राक्षस कुल का नाश करने के लिए। विनाशार्थम कुलस्य एव, कहते हैं काकुस्थ तव जन्म तस्य नाशाय, तस्य राक्षसस्य नाशाय। एक अकुष्ठ को भूषण राम जी, आपका जन्म तो उस राक्षस को नाश करने के लिए हुआ है, और आप ऐसे नहीं आए हैं। अमरैः प्रार्थितस्य, आप तो देवताओं की प्रार्थना से प्रकट हुए हैं। अमरैः प्रार्थितस्य, और कैसे आए? कहे हरे अंशात, भगवान विष्णु के अंश स्वरूप हैं आप। कहाँ आए हैं? कहे अजबन से, दशरथ जी के पिताजी अज, कहे अज के वंश में आए हैं। कैसे आए हैं? कहे अजन्मनः, बिना जन्म के अवतार आपने लिया है। श्लोक बड़े सुंदर है। तव जन्म च काकुस्थ तस्य नाशाय, अमरैः प्रार्थितस्य हरेः अंशात् अजवंशे अपि अजन्मनः। इसलिए महाबाहो धैर्यं कुरु, हे अजान बाबू राम जी, आप धैर्य धारण करें। तत्र सा वर्तते अवसा, तत्र यानी लंकायाम सा जानकी अवसा वर्तते। लंका में वो जानकी किसी के पराधीन नहीं है, किसी के अधीन नहीं है। अवसा कहा कैसी है? फिर सीता धर्मरता सीता, सती धर्मरता सीता, पतिव्रत के धर्म में, सती धर्म में पालन कर रही है ऐसी सीता। और कहे त्वाम ध्यायन्ति दिवानिशम, रात दिन आपके ही नाम का ध्यान कर रही हैं, आपके ही स्वरूप का ध्यान कर रही हैं। दिवानिशम त्वाम ध्यायन्ति। राम जी ने कहा भूख प्यास से बड़ी पीड़ा पा रही होंगी, क्या खा रही होंगी? नारद जी ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया है। कामधेनु पयः पात्रे कृत्वा मघवता स्वयं, स्वयं इंद्र के द्वारा एक पात्र में कामधेनु का दूध लेकर के गए थे। मघवता स्वयं पात्रे कृत्वा कामधेनु पयः, क्यों ले गए? कहे पानार्थम प्रेषितम तस्याः, जानकी के भोजन के लिए उन्होंने एक पात्र में कामधेनु का दूध ले जाकर के वहां प्रदान किया है। पीतम चैव अमृतम तथा, और ये भी जानकारी मुझको है कि उस अमृत में दूध को श्री जानकी जी ने पान कर लिया है। पीतम पान कर लिया है, पीतम चैव अमृतम तथा, उस अमृत स्वरूपी दूध का जानकी जी ने पान कर लिया है। उस दूध की विशेषता बताऊं? नारद जी कहते हैं उस दूध की विशेषता बताऊं? सुरभि दुग्ध पानात्मा, सुरभि दुग्ध पानात् सा, इस कामधेनु के दूध के पान करने से सा यानी जानकी क्षुद्र दुख विवर्जिता, क्षुधा और तृषा, क्षुद्र दुख विवर्जिता,
कि उनको भूख प्यास का कोई दुख नहीं रहेगा, क्योंकि उन्होंने इस अमृत रूपी दूध का पान कर लिया है। क्षुद्र दुख विवर्जिता कमल पत्राक्षी वर्तते। इस प्रकार कमल नदी सीता जी वहां रह रही हैं। मैं ऐसी सुनी सुनाई नहीं बता रहा हूं। कहे मया वीक्षिता जाता, मैंने अपने नेत्रों से वहां जाके देखा है। तो बिना किसी दुख के आराम से लंका में रह रही हैं। आप शोक व्यर्थ न करें। अब कहते हैं उपायम कथयामि अद्य तस्य नासाय राघव। हे रघुनंदन, उस रावण के नाश का उपाय आज मैं आपको बताऊंगा। उपायम कथयामि अद्य तस्य नासाय राघव। याद है चौमासा बीत गया है, जेठ आषाढ़ सावन भाद्र बीत गया। कौन महीना आ गया? आश्विन का। तो कहे सांप्रतम आश्विने मासी, कहे इस समय कुआर का महीना चल रहा है। श्रद्धावान व्रतम कुरुस्व, आप श्रद्धा के सहित एक व्रत आप करिए। उसके नाश के लिए श्रद्धा के सहित आप एक व्रत करिए। व्रत का नाम क्या है? नवरात्र उपवासम च। एक नवरात्र व्रत करिए। उपवासम च भगवत्याः प्रपूजनम। नवरात्र का उपवास करिए, भगवती देवी का पूजन करिए। जप होम विधानतः, उनके मंत्रों का जप करिए। उनके ही नामों से स्वाहा से उनका हवन करिए। तस्मै राम सर्वसिद्धिकरम। ये देवी ही सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली हैं। आज क्षत्रिय हैं, इसलिए मेध्यैः पशुभिः देव्या बलिम दत्त्वा विशंसितैः। नियम पूर्वक पवित्र पशुओं की आप उनको बलि प्रदान कीजिए। और दशांशम हवनम कृत्वा, दशांश रूप से आप उनका हवन करके सुशक्तः त्वं भविष्यति, आप शक्तिशाली बन जाइएगा। ऐसा देवी का हवन करने से आप शक्तिशाली बन जाइएगा। सुशक्तः त्वं भविष्यति, भविष्यसि। विष्णुना चरितं पूर्वं महादेवेन ब्रह्मणा तथा मघवता जीर्णं स्वर्ग मध्य स्थितेन वै। क्या पूर्वम, आपसे पहले विष्णुना, भगवान विष्णु के द्वारा, महादेवेन, भगवान शंकर के द्वारा, ब्रह्मणा, ब्रह्मा जी के द्वारा, स्वर्ग मध्य स्थितेन मघवता, स्वर्ग लोक में रहने वाले इंद्र के द्वारा भी, तथा जीर्णम चरितम, इन देवी का व्रत किया गया है। ब्रह्मा विष्णु इंद्र महेश, इन सब ने इस नवरात्र के व्रत को सब आपसे पहले कर रखा है। वैसे तो ये व्रत सभी को करना चाहिए। सुखिना राम कर्तव्यम नवरात्र व्रतम शुभम। सुख होने पर भी इस मंगलमयी कल्याणकारी नवरात्र का व्रत तो करना ही चाहिए। सुखिना राम कर्तव्यम नवरात्र व्रतम शुभम। लेकिन आप तो आपत्ति नहीं हो, कष्ट गतेन पुंसा विशेषेण कर्तव्यम। अगर कोई कष्ट पड़ जाए तब तो विशेष रूप से इस नवरात्र की पूजा करनी चाहिए। विशेषेण च कर्तव्यम पुंसाम कष्ट गतेन वै। काकुस्थ, एक काकुस्थ कुलभूषण राम जी विश्वामित्रेण भृगुणा
वसिष्ठेन कश्यपेन कृतम एतत् तथैव न संशयः। कहा विश्वामित्र के द्वारा, भृगु मुनि के द्वारा, वशिष्ठ के द्वारा, कश्यप जी के द्वारा हे राम जी इस व्रत को किया गया है, इसमें कोई संदेह नहीं है। विश्वामित्रेण काकुस्थ कृतम एतत् न संशयः और भृगुणा अथ वसिष्ठेन कश्यपेन तथैव च। और बताओ गुरुणा हृतधारेण, देवताओं के गुरु बृहस्पति देव जी हृतधारेण जब उनकी पत्नी का हरण हो गया था तो कृतम एतत् महाव्रतम, इस नवरात्र के महाव्रत को गुरुदेव ने भी बृहस्पति देव ने भी किया था। तस्मात् इसलिए राजेंद्र, हे राजाधिराज राम जी, रावणस्य बधाय त्वम गुरु, रावण के वध के लिए आप भी इस व्रत को करिए। इंद्र ने क्यों किया? इंद्रेण वृत्रनाशाय कृतम व्रतम अनोत्तमम, इस श्रेष्ठ व्रत को वृत्रासुर को मारने के लिए इंद्र ने किया था। त्रिपुरस्य विनाशाय शिवेन अपि पुरा कृतम, भगवान शंकर ने त्रिपुरासुर को मारने के लिए इस व्रत को किया था। हरिणा मधुनाशाय कृतम मेरौ महामते, हे महान बुद्धिमान राम जी, भगवान विष्णु ने मधुकैटभ के राक्षसों का नाश करने के लिए मेरु पर्वत पर इस व्रत को किया था। हरिणा मधुनाशाय कृतम मेरौ महामते, इसलिए ककुस्थ एतत् व्रतम अतीन्द्रितः विधिवत कुरु, इसलिए आप इस व्रत को बिना आलस्य के सावधानी पूर्वक आप इस व्रत को करें। श्री राम वाच, श्री राम जी ने नारद से कहा, का देवी किम प्रभावा कुतो जाता किम आहुया प्रथम किम विधिवत ब्रूह सर्वज्ञो असि दयानिधे। कहते हैं दया के खजाना परम दयालु श्री देवर्षि नारद जी, सर्वज्ञो असि, आप तो सब कुछ जानते हो, तो मुझे बताओ का देवी, ये देवी कौन है? किम प्रभावा, ये देवी का प्रभाव क्या है? सा कुतो जाता, इनकी उत्पत्ति कहाँ हुई है? किम आहोया, किस नाम से इसका पुकारी जाती हैं? किम आहोया, व्रतम किम, ये व्रत कैसा है? विधिवत ब्रूहि, इसको विधि पूर्वक आप बताइए मुझको, विधिवत ब्रूहि। श्री नारद उवाच, इधर बैठो, श्री नारद उवाच, नारद जी बोले, श्रेणु राम, हे राम जी आप सुनो, मैं बताता हूं। कहे सदा नित्या शक्ति आद्या सनातनी, क्या ये सनातनी नित्य और आद्य शक्ति, सनातनी शाश्वत, शाश्वत है, आदि है, नित्य है, सनातनी है, आद्या है, नित्या शक्ति ये देवी। और क्या है? कहे पूजिता देवी, देवी पूजा करने पर, देवी की पूजा किए जाने पर दुख नाशिनी, दुखों का नाश करने वाली है, और सर्व काम प्रदा, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली है, प्रदान करने वाली है। इसको पूरा सुन लीजिए। श्रेणु राम सदा नित्या शक्ति आद्या सनातनी, सर्व काम प्रदा देवी पूजिता दुख नाशिनी। और कौन है बताओ? कहे कारणम सर्व जंतूनां
ब्रह्मादीनां रघोद्भवः। हे रघुवंशियों में श्रेष्ठ राम जी, ब्रह्मादीनां, ब्रह्मा देवताओं के, सर्वजंतूनां, सभी प्राणियों की कारण स्वरूप है, कारणम। और क्या बताऊं, ये जान लीजिए कि तस्याम शक्तिम बिना, बिना इस देवी की शक्ति के को अविनाश स्पंदितुम क्षमो भवेत। कोई भी प्राणी इस संसार का हिल डुल भी नहीं सकता, प्राणियों में स्पंदन नहीं आ सकता, उनका अंग भी हिल डुल नहीं सकता, हाथ को ऊपर नीचे भी नहीं कर सकते बिना देवी की कृपा के। तस्याम शक्ति बिना को अभी कोई भी ना स्पंदितुम क्षमो भवेत, समर्थो भवेत। विष्णोः पालन शक्ति, भगवान विष्णु में पालन शक्ति के रूप में विराजमान है। कर्तृ शक्ति पितुः मम, नारद जी कहते हैं मेरे पिता ब्रह्मा जी के रूप, ब्रह्मा जी के यहाँ ये सृष्टि की, सृष्टिकर्ता की शक्ति में विराजमान है। कर्तृशक्ति, रुद्रस्य नाश शक्ति, भगवान शंकर में यह संहार शक्ति के रूप में विराजमान है। उत्पत्ति कुतो भवेत, या शक्ति तद उत्पत्ति कुतो भवेत। इनकी शक्ति के बिना कोई भी उत्पत्ति कैसे हो सकती है। ये आपने पूछा कुता जाता, कुतो जाता, कहाँ से उत्पन्न हुई है? तो सुनिए, दो श्लोक में है। न ब्रह्मा न यदा विष्णु न रुद्रो न दिवाकरः न च इंद्राद्यासुराः सर्वे न धरा न धराधराः तदा सा प्रकृति पूर्णा पुरुषेण परेण वै संयुता विहरति एव जुगादौ निर्गुणा शिवा। युगादौ, युग की आदि में, सृष्टि से पहले, है ना, कहते हैं राम जी कुतो जाता, कहां से उत्पन्न हुई बताओ? कहे जुगादौ, सृष्टि से पहले, यदा, जब, न ब्रह्मा न विष्णु न रुद्रो न दिवाकरः, जब न तो ब्रह्मा थे, न विष्णु थे, न शंकर थे, न सूर्य थे, न च इंद्राद्यासुराः सर्वे न धरा न धराधरा, कहीं इंद्र देवता भी नहीं थे, ये पृथ्वी भी नहीं थी, धराधर यानी पर्वत भी नहीं थे। तदा, उस समय, निर्गुणा शिवा, एक कल्याणमयी देवी निर्गुण रूप से, प्रकृति पूर्णा, पूर्णा के नाम से परा प्रकृति के रूप में पराम्बा, परमेण पुरुषेण संयुता, परम पुरुष परमात्मा के साथ संयुता, विहरती एव, विहार करती। जिस समय कोई नहीं था उस समय शक्ति, ये देवी परम पुरुष परमात्मा के साथ विहार करती। कौन गाया इसको? बहुत बढ़िया श्लोक है। सा भूत्वा सगुणा पश्चात, उसके बाद जब सृष्टि का समय आया तो यही देवी सगुण रूप में आ गई। सगुण ही नहीं आई, त्रिगुणात्मिका रूप में आई। सा भूत्वा सगुणा पश्चात, क्यों आई? करोति भुवनत्रयम्, ये तीनों लोगों की सृष्टि करने के लिए ये देवी सगुण रूप इन्होंने धारण किया। पूर्व संसृज्य ब्रह्मादीन दत्त्वा शक्तिः च सर्वसा, यह ब्रह्मा आदि देवताओं को भी सृष्टि आदि करने के लिए इन्होंने शक्ति प्रदान कर दी। सारी शक्तियां इन्हीं की दी हुई हैं। कहे जंतु ज्ञात्वा ताम, जो प्राणी इन देवी के स्वरूप को जान जाता है, जान करके जन्म संसार बंधनात् मुच्यते, इस जगत के जन्म संसार रूपी बंधन से मुक्त हो जाता है अगर देवी का स्वरूप जान जाए।
सा विद्या परमा गेया वेदाद्या वेदकारिणी। कैसा विद्या, ये विद्या स्वरूपी है, विद्या स्वरूपिणी है। परमा गेया, इनको अवश्य जानना चाहिए। वेदाद्या, ये आदि वेद स्वरूप है, वेद स्वरूपा है। और वेदकारिणी, वेदों को उत्पन्न करने वाली भी यही है। वेदों के द्वारा बोधगम्य है, वेदों को उत्पन्न करने वाली भी यही है, वेद स्वरूपा है। सा विद्या परमा गेया वेदाद्या वेदकारिणी। आपने पूछा किम आहो यदि, किस नाम से पुकारी जाती हैं? तो असंख्यातानि नामानि तस्या ब्रह्मादिभिः किल। ब्रह्मा आदि देवताओं ने इनके इतने नाम किए हैं कि नाम की गणना नहीं हो सकती, वर्णन नहीं हो सकता। असंख्यातानि नामानि, ये नाम क्यों आए? गुण कर्म विधान तो कल्पितानि। इन देवी के गुण और इनके कर्मों के द्वारा इनके नाम उत्पन्न हुए हैं। गुण कर्म विधान तो कल्पितानि। इसलिए हे राम जी, किम ब्रुवे, मैं क्या बताऊं कि इनका नाम क्या है? किम ब्रुवे, कहे हाँ एक चीज बता देता हूं। अकारादि छकारांतैः, आ से शुरू करिए और हा के बाद जो छा आता है छत्रज्ञा, छकारांतैः, आ से शुरू करके छ तक, छा तक, यानी पूरे हर वर्ण में स्वरैः वर्णैः तो योजितैः। उसके बाद चाहे स्वर जोड़िए या व्यंजन जोड़िए। स्वर और व्यंजन के योग से असंख्यानि नामानि भवन्ति रघुनंदन। रघुनंदन, इनके आ से लेके छा तक अनेक वर्णों के संयोग से अनेकों असंख्य नाम है। श्री राम उवाच, कहीं सब तो बता दिए, विधि बताई थी। विधि में ब्रूहि विप्रसे व्रतस्य अस्य समासतः। समासतः यानी संक्षेपेण। व्यास समास दो चीज आता है बार बार। व्यास यानी वृद्धि से बताइए, विस्तार से। समास यानी संक्षेप से बताइए। कहते हैं कथा व्यास समास रूप से मैंने पूरी की, जैसे भागवती लोग बड़ा कहते हैं। समास व्यास रूप से, जहाँ आवश्यकता थी वहाँ विस्तार किया, जहाँ आवश्यकता थी उसको छोड़ दिया। तो समास नहीं कहना चाहिए, कोई कुछ और ही कहना चाहिए। तो कह विधि में ब्रूहि विप्र से, हे श्रेष्ठ ब्राह्मण नारद मुनि जी, व्रतस्य अस्य समास्तम विधि में ब्रूहि। इस व्रत का संक्षेप से मुझे विधि बता दीजिए। और क्यों बता दीजिए? कहे करोमि अद्यैव श्रद्धावान श्रीह देव्याः पूजनम तथा। तथा यानी उसी प्रकार जिस प्रकार आप विधि बताएंगे, उसी प्रकार से आज ही मैं इन देवी लक्ष्मी जी का मैं पूजन करूंगा। करोमि अद्यैव, श्रद्धा से करूंगा। करोमि अद्यैव श्रद्धावान श्रीह देव्या पूजनम तथा। नारद उवाच, विधि वही है। पीठम कृत्वा समेय स्थाने, समतल स्थान में देवी का एक पीठ बनाइए, वेदी बनाइए। संस्थाप्य जगदम्बिकाम, उस पर जगदम्बिका देवी की मूर्ति स्थापित करिए। उपवास 9 दिन का उपवास रखिए। तुम कुरु राम विधानतः, विधि विधान से 9 दिन का उपवास करिए। कहें डरते क्यों हैं? व्रत शुरू तो करिए। आचार्यो अहम भविष्यामि, आपके इस व्रत का आचार्य मैं ही रहूंगा। आचार्यो अहम भविष्यामि कर्मणि अस्मिन् महीपते। हे राजन, आपके इस कर्म का आचार्य मैं ही रहूंगा। देव कार्य विधानार्थम उत्साहम प्रकरोमि अहम्।
क्यों? आपका यह नवरात्र व्रत देवताओं का कार्य सिद्ध करने वाला है। तो देवताओं का जहाँ कार्य सिद्ध हो वहां मैं परम उत्साह से कार्य करता हूँ। और कहिए कि देख लीजिएगा, अलग से कुछ नहीं होता है। कह देव कार्य विधानार्थम उत्साहम पर करोमि अहम। व्यासुवाच, व्यास जी ने कहा, तत् श्रुत्वा वचनम सत्यम मत्वा रामः प्रतापवान। महान प्रतापी राजा राम जी ने तत् वचनम श्रुत्वा, नारद जी के वचन को सुन करके, सत्यम मत्वा, उसको सत्य मान करके, शुभम पीठम स्थापयित्वा, एक शुभ पीठ सुंदर वेदी बनाई, मंगलमयी वेदी बनाई। अंबिकाम शिवाम स्थापयित्वा, उस पर कल्याणमयी देवी का चित्र मूर्ति स्थापित करके कार्य बढ़िया सुंदर बनाया, है ना। देवी स्थापित हो गई। विधिवत पूजनम तस्माह चकार व्रतवान हरि। भगवान राम जी व्रत का नियम लेकर के, व्रतवान लिख दिया है, इतने सारा था गया। 9 दिन के व्रत का नियम लेकर के विधिवत पूजनम तस्याह देव्याह चकार। देवी भगवती का उन्होंने विधिवत पूजन किया। समाप्ते च आश्विने मासे तस्मिन् गिरिवरे तदा संप्राप्ते च आश्विन मासे तस्मिन् गिरिवरे तदा। उसी प्रवक्षण गिरी पर उन्होंने आश्विन मास की समाप्ति तक ये पूरा व्रत किया। आश्विन मास प्राप्त होने पर, संप्राप्ते, प्राप्त होने पर उन्होंने इस व्रत को किया। उपवास परो रामः, उन्होंने पूर्ण उपवास 9 दिन का किया। अकृतवान व्रतम उत्तमम, इस नवरात्र व्रत को, उत्तम व्रत को उन्होंने अपने स्वयं किया। होमः च विधिवत तत्र, वहां उन्होंने विधिवत हवन किया। बलिदानम च पूजनम, जैसा बलिदान की विधि थी वो भी किया, सारा पूजन किया। भ्रातरौ राम लक्ष्मणौ नारद सम्मतम प्रेमणा व्रतम चक्रतुः। इन दोनों भाइयों ने, राम और लक्ष्मण ने, नारद सम्मतम, नारद जी आचार्य हैं, नारद जी के सम्मति से जैसा जैसा नारद जी ने बताया, प्रेमणा व्रतम चक्रतुः, बड़े प्रेम पूर्वक देवी के, है ना, इन लोगों ने इस व्रत को संपन्न किया, कर रहे थे। उसी में क्या हुआ, अष्टम्याम मध्यरात्रे, अष्टमी के दिन रात्रि के मध्य में 12 बजे देवी भगवती सा, यानी उन्हीं देवी का जिनका पूजन किया राम जी ने, वही देवी रात्रि की अष्टमी की रात्रि में, मध्य रात्रि में प्रकट हुई। कैसे आई? सिंहारूढ़ा, सिंह पर सवार होकर के आई। ददौ तत्र दर्शनम प्रतिपूजिता, राम जी को, लक्ष्मण जी को उन्होंने दर्शन दिया और पूजन प्राप्त किया। गिरिशृंगे स्थिता उवाच राघवम सानुजम गिरा, उसी पर्वत के श्रृंग पर बैठे हुए देवी ने राम जी लक्ष्मण जी से सुंदर वाणी बोली। सुंदर वाणी कैसी है? मेघ गंभीरया चैदम भक्ति भावेन तोषिता, इन दोनों के भक्ति भाव से संतुष्ट होकर के, भक्ति भावेन तोषिता देवी मेघ गंभीरया वाण्या चैदम, मेघ समान गंभीर वाणी से ये बोली। देवी उवाच, देवी जी बोल रही है, राम राम महाबाहो तुष्टाम यज्ञ व्रतेन वै। कहते हैं, 1 साल विदाओं वाले राम जी तुम्हारे व्रत से परम संतुष्ट हूँ। राम राम महाबाहो तुष्टाम यज्ञ व्रतेन वै, प्रार्थयस्व परम कामम यत्ते मनसि वर्तते। तुम्हारे मन में जो मांगने की इच्छा है वो वरदान तुमसे आप मांग लो। प्रार्थयस्व परम कामम यत्ते मनसि वर्तते, कहते हैं वैसे मैं तुझे वरदान क्या दूं। देवी जी कहती है
मुझे भी वरदान क्या दो? कहे नारायण अंश संभूतः तुम, नारायण के अंश में तुम खुद ही उत्पन्न हो। नारायण अंश संभूतः तुम कहाँ आए हो? मानवे वंशे अनघे, हे निष्पाप मनु के वंश में तुम नारायण के अंश रूप से उत्पन्न हो। रावणस्य वधाय एव, कह रावण के वध के लिए ही, रावण के वध के लिए ही प्रार्थिता तु अमरैः असि, देवताओं की प्रार्थना पर, रावण के वध के लिए देवताओं की प्रार्थना पर आप उत्पन्न हुए हो, आपने, आपका अवतार हुआ है। कह आपका एक ही अवतार थोड़े ना है, देवी बताती कहे पुरा मत्स्य तनुम कृत्वा, इसके पहले भी मत्स्यावतार लेकर के हत्वा घोरम च राक्षसम, उस भयानक राक्षस को आपने मारा और उसको मार करके तो या वे रक्षिता वेदा सुराणाम हितम इच्छता, देवताओं का हित करने की इच्छा से हयग्रीव के अवतार से आपने वेदों की रक्षा की। तो या वे रक्षिता वेदा सुराणाम हितम इच्छता, इसके अलावा भूत्वा कच्छप रूपः तु, कच्छप रूप धारण करके आपने धृतवान मंदरम गिरिम, मंदराचल पर्वत को आपने अपने पीठ पर धारण किया। क्यों किया? कहे देवान अपोषया प्रमंथानम कृत्वा अकुपारम, देवताओं को पुष्ट करने के लिए समुद्र का मंथन करके आपने अमृत पिलाया। कहे कोल रूपम परम कृत्वा, बड़ा रूप धारण करके, सूकर रूप धारण करके आपने दशनाग्रेण मेदिनी, अपने दाढ़ों के आगे इस पृथ्वी को धारण किया। और धृतवान यसी मेदिनी, धृतवान यसी, पृथ्वी को आपने धारण किया। यत राम, हे राम हिरणाक्षं जघान चा, और हिरणाक्ष नाम के राक्षस को उस अवतार में आपने मारा, 12 अवतार में मारा। कह नारसिंही तनुम कृत्वा पुरा हिरण्यकशिपु, नृसिंह रूप अवतार धारण करके आपने पहले हिरण्यकशिपु नाम के राक्षस को मारा। क्यों मारा? रक्षित्वा प्रहलादम राम, हे राम आपने उस अवतार में अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा की। और हतवान असि हिरण्यकशिपु राघव, हे रघुवर राम जी आपने उस अवतार में अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा के लिए दुष्ट राक्षस हिरण्यकशिपु का संहार किया। वामनम बपुवास्थाय, आपने वामन रूप धारण करके पूरा छलितवान बलिम, आपने राजा बलि का छल लिया, छल किया। राजा बलि से कपट पूर्ण भूत्वा इंद्रस्य अनुजम कामः दैव कार्य प्रसादका, देवता का कार्य करने के लिए, देवताओं का कार्य करने के लिए इंद्र के छोटे भाई के रूप में वामन रूप धारण करके आपने देवताओं का कार्य साधा। इंद्र का राज्य वापस देने के लिए कश्यप जी से उत्पन्न हुए थे, इंद्र के छोटे भाई ही हुए, वही लिखा है। वामनम बपुवास्थाय पुरितपुरा छलितवान बलिम भूत्वा इंद्रस्य अनुजा कामम देव कार्य प्रसादकः। कहे जमदग्नि सुतः तुम, ऋषि जमदग्नि के पुत्र के रूप में विष्णु अंशेन संगतः, भगवान विष्णु के अंशावतार रूप से आपने परशुराम के रूप में अवतार लिया। और उस अवतार में क्या किया? कृत्वा अंतम क्षत्रियाणाम, क्षत्रियों का विनाश करके दानम भूमे अदाद्दुजे, ब्राह्मणों को आपने भूमि प्रदान की। कहते हैं कहाँ तक गिनाऊं? तथा इदानीं, उसी प्रकार उन्हीं अवतारों के भांति
आपका यह भी अवतार है। तथा इदानीं च ककुस्थ जातो, आप उत्पन्न हुए हो, आपने अवतार लिया है। कहाँ? कहें दशरथात्मजः, दशरथ के पुत्र के रूप में हे राम जी, आपका वैसा ही अवतार है जैसा मैंने पहले किया। तथा इदानीं तो काकुस्थ जातो दशरथात्मजः, और ऐसे नहीं आए हो, प्रार्थितः तु सुरैः सर्वैः, देवताओं की प्रार्थना पर आए हो। देवता बड़े स्वार्थी हैं। देवताओं ने प्रार्थना ऐसे नहीं की। कब की? कह रावणेन अति पीड़ितैः सुरैः, रावण के द्वारा अत्यंत प्रताड़ित होने पर देवताओं की प्रार्थना से आपका अवतार हुआ है। हे राम जी आप जाइए। क्यों? कहें कपयः ते सहाया देवांशो, सभी देवताओं के अंश से उत्पन्न ये जो बंदर हैं, कपयः देवांशा कपयः ते, देवताओं के अंश स्वरूप ये जो बानर हैं, बलवत्तरा, जो बड़े बलशाली हैं, ते वैसहाया, ये बंदर आपकी सहायता करेंगे। नरव्याघ्र भविष्यन्त मति संगति संयुता ही अमी, हे पुरुष सिंह राम जी आप जाइए, ये सारे वानर को मैं शक्ति प्रदान कर रही हूं। मत शक्ति संयुता भविष्यन्ति ही अमी, मेरे शक्ति से ये सारे वानर संयुक्त हो जाएंगे। मैं इन्हें शक्ति प्रदान कर रही हूं और आप घबराइए मत। शेषांशो अपि अनुजहते अयम, भगवान से इसके अंश स्वरूप श्री लक्ष्मण जी तुम्हारा छोटे भाई तुम्हारे साथ हैं। शेषांशो अपि अनुजहते अयम, ये जो खड़े हैं ये तुम्हारे भाई, ये शेषावतार है। ये क्या करेंगे? रावण आत्मज नाशकः, रावण के पुत्र को मारने वाले तो यही हैं। रावण आत्मज नाशकः भविष्यति न संदेह कर्तव्यो अत्र त्वया अनघ, कहते हैं हे राम जी, हे निष्पाप राम जी, आपका कार्य पूरा होगा, इसमें कभी संदेह मत करना। एक काम जरूर करना कि लड़ते लड़ते दूसरी नवरात्र आ जाएगी। याद है अगस्त जी ने बताया था नवरात्र का व्रत कर लीजिए रावण के वध से पहले। कैसे? बसंते सेवनम कारजम त्वया तत्र अति श्रद्धया, आप वहीं पर अत्यंत श्रद्धा से युक्त होकर के बसंती नवरात्र का व्रत अवश्य करना। बसंते सेवनम कारजम त्वया तत्र अति श्रद्धया हत्वा अथ रावणं पापम, इस पापी रावण को मार करके कुरु राज्यम, आप राज्य करिएगा। यथा सुखम, सुखपूर्वक अपना आप राज्य करिएगा। कब तक? 11 सहस्राणि वर्षाणि पृथ्वी तले, इस पृथ्वी तल पर 11,000 वर्ष तक आप राज्य करिएगा। कृत्वा राज्यम रघुश्रेष्ठ, रघुवंशियों में सबसे उत्तम राम जी, कृत्वा राज्यम, यहाँ का राज्य भली भांति करके गंता असित्र दिवम पुनः, आप पुनः अपने साकेत धाम को चले जाइएगा। गंता असित्र दिवम पुनः। व्यासुवाच, व्यास जी कहते हैं इति उक्त्वा देवी अंतर्दधे, देवी ऐसा करके वही अंतर्धान हो गई। रामा तु प्रीत मानसः, अष्टमी का दिन था। कह राम जी भी प्रसन्न मन से समाप्य तत् व्रतम चक्रे, उस व्रत को उन्होंने पूर्ण किया। और प्रयाणम दशमी दिने, दसवीं के दिन में उन्होंने वहां से प्रयाण प्रस्थान किया। कब? कहे विजया पूजनम कृत्वा, यही विजयादशमी है। विजया पूजनम कृत्वा दत्त्वा दानानि अनेकशः, विजयादशमी का उन्होंने पूजन किया, अनेक प्रकार का उन्होंने दान दिया। कपिपति बल संयुक्तः,
प्रस्थान कैसे किया? कहे कपिपति बल संयुक्त, कपिपति सुग्रीवा, सुग्रीव की सेना से युक्त होकर के सानुज अपने छोटे भाई लक्ष्मण जी के साथ, श्रीपति ही चा स्वयं श्री राम लक्ष्मण जी, लक्ष्मी रमण श्रीपति ही प्रकट परम सत्या प्रेरिता पूर्ण काम। लक्ष्मीपति कहने का अर्थ क्या है? लक्ष्मी साथ में चल रही है। प्रकटिता परम सत्या प्रेरिता पूर्ण काम, शक्ति से प्रेरित हैं, पूर्ण काम है भगवान। कहाँ गए? उदक तट गतो वसो, समुद्र के किनारे पहुंचे, सेतु बंधम विधाय, वहां एक पुल का निर्माण कराया। अहनत अमर शत्रुम रावणम, देवताओं के शत्रु उस रावण का उन्होंने विनाश किया। गीत कीर्ति, जिसकी कीर्ति का गान आज भी त्रिलोकी में किया जाता है, ऐसे उस रावण का उन्होंने वहां विनाश किया। यह शृणोति नरो भक्त्या दिव्या चरितम उत्तमम, यह शृणोति जो भी सुनता है, यह नरो शृणोति भक्त्या, जो भी व्यक्ति भक्ति पूर्वक इस देवी के उत्तम चरित्र का श्रवण करता है, सा भुक्त्वा विपुलान भोगान, तो अनेकों प्रकार के ऐश्वर्य को भोगने का भागीदार होता है। और आपनोति परम पदम, और परम पद प्राप्त करता है। कैसंति अन्यानि पुराणि विस्तराणि बहूनि च, यद्यपि इस विश्व में अन्यानि विस्तराणि बहूनि पुराणानि, इस विश्व में अनेक बड़े बड़े लंबे लंबे चौड़े जो है अनेक पुराण ग्रंथ हैं, अनेक पुराण हैं, लेकिन श्रीमद देवी भागवत अस्य न तुल्यान इति मे मतिः, लेकिन श्रीमद देवी भागवत की तुलना कोई पुराण नहीं कर सकता। ये मेरी बुद्धि कहती है, व्यास जी कहते, ये मेरी बुद्धि है कि श्रीमद देवी भागवत की तुलना कोई और पुराण नहीं कर सकता। इससे पढ़ो, श्लोक बड़ा बढ़िया है। संति अन्यानि पुराणानि विस्तराणि बहूनि च, लेकिन श्रीमद देवी भागवतस्य अस्य न तुल्यान इति मे मतिः। वत्सल भगवान की। यहाँ तृतीय स्कंद पूर्ण होता है और हमारी कथा चतुर्थ स्कंद में